वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था टेंस के बारे में, टेंस कितने तरह के होते हैं और टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं। हमने आपको बताया था कि टेंस टोटल 12 तरह के होते हैं, जिसमें 3-3 करके होते हैं। हमारे पास आज 3 कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस 3 ही होते हैं। जैसा कि आप सामने लिखा देख पा रहे हैं कि रहा से कॉन्टिन्यूअस और आईएनजी फॉर्म। ध्यान रहे, जहां भी आपको रहा शब्द मिल जाएगा वहां पर आप कॉन्टिन्यूअस को बोलेंगे और आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की मैन फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको रहा शब्द मिल जाएगा वहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। ये आपको खास ध्यान रखना है। तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है हेल्पिंग वर्ब का। बाकी तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको रहा शब्द भी मिल जाता है और आईएनजी फॉर्म तो आपको लगानी ही लगानी है। इस टेंस में आपको ध्यान रखना होगा कि काम पूरा नहीं होता है, काम जारी रहता है, लेकिन साथ में समय नहीं दिया होता है। यह आपको खास ध्यान रखना है। टाइम नहीं दिया होता है लेकिन काम जारी रहता है। अब हम इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान रहे, इन तीनों टेंसेस में फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। यह आपको खास ध्यान रखना है। जो आप सामने हेल्पिंग वर्ब लिखा देख रहे हैं इसी का है। आपको बताते चले, हम हिंदी वाक्यों के बिल्कुल अंत में हेल्पिंग वर्ब होता है, बिल्कुल आखिरी में जो शब्द होता है वही हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर होता है तो। ठीक है, जबकि अंग्रेजी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आपको 2 जगह मिल जाता है, एक तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सब्जेक्ट से तुरंत पहले। यही 2 जगह है जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है। ठीक है, हम अगली स्टेप पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट देख लेंगे, उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने सामने हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करे जाते हैं। इज़, आई एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करे जाते हैं। अब हम आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वर 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी आपकी स्क्रीन पर सामने चल रही है। जब हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको बताएंगे कहाँ पर वाज आएगा, कहाँ पर वर लगाया जाएगा। आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं। आपने यहाँ पे विल और शैल देखा है, साथ में बी लगा हुआ है। देखो, आपको बता दें इसमें एक वचन बहुवचन नहीं होता है, तो आपको बता दें नॉर्मली आई वी के साथ शैल लगाया जाता है और बाकी सभी के साथ विल लगाया जाता है। बाकी कंडीशंस अलग रहती हैं और साथ में बी भी लगाया जाता है। बी क्यों लगाया जाता है ये आपको हम आगे समझाएंगे अगले वीडियो में। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आम खा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी इंग्लिश बनाई गई है, आई एम ईटिंग मैंगो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा वाला आप देख रहे हैं, सेम प्रोसेस यही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ जो है वो हेल्पिंग वर्ब का है। जहाँ पर आई एम था वहाँ पर वाज कर दिया गया है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था आ रहा था और था की इंग्लिश वाज होती है। और तीसरे सेंटेंस में आप देखेंगे वहाँ पर शैल करा गया है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था। यानी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। तीनों में आईएनजी फॉर्म आई है, तीनों में अपना अपना ऑब्जेक्ट है और तीनों में अपना अपना सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदला गया है। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर हा आता है तो आप हा से प्रेजेंट बोलेंगे, रहा से कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, यानी पहला वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरा वाला हमने आपको पहले बोला था, अगर था आता है तो आप था से पास्ट बोलेंगे और रहा से कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा वाला आप देख रहे हैं, गा आ रहा है, गा से फ्यूचर बोला जाएगा और रहा से कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। शायद तीनों सेंटेंस आप कायदे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं शब्द आ रहा है, यानी नॉट। आपको बताते चले, अंग्रेजी वाक्यों में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप सिर्फ उसमें दिए गए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। यानी अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है तो आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। नियम और भी हैं, मैं नॉर्मल नियम की बात कर रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आपको बताते चलें, इंग्लिश सेंटेंसेस में अगर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया जाए तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या मैं आम खा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश है आई एम आई ईटिंग मैंगो, यानी
हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। सेम वही प्रोसेस हम क्या मैं आम खा रहा था वाले सेंटेंस में कर रहे हैं, सिर्फ वाज को सबसे पहले लिख दिया गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया गया है। और वही प्रोसेस हम क्या मैं आम खा रहा हूँगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा गया है। यानी अगर इंग्लिश सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है तो उसको आप सबसे पहले लिख दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। हम यहाँ पर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। अगर आपके हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद नॉट लगाया गया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें आपको क्या और नहीं शब्द दोनों मिल जाते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल रहा है क्या मैं आम नहीं खा रहा था। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद आपने नॉट लिख दिया है। तीसरे में भी सेम कंडीशन वही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखा जाएगा। इनको समझने के लिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कायदे से समझना होगा, तभी आप सही से बना पाएंगे, वरना आपको मुश्किल होगी बनाने में। ठीक है, आपको हम बताते चलें, यहीं पर हम इसको स्टॉप करने वाले हैं और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस के बारे में हम अलग से बात करेंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट को अपने पास लिख कर याद कर लें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बहुत अहम रोल निभाता है सेंटेंस का टेंस बदलने में और सेंटेंस को पहचानने में। ठीक है, इसको आप लिख कर याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे तीनों परफेक्ट टेंस होंगे, उन पर बात करेंगे। अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं।